श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, प्रेम पूर्वक राम कथा सुनिए। मिथिला में भव्य विवाह के बाद भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी नवविवाहित पत्नियां अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों, पुष्पों और मंगल गीतों से गूंज उठी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। समय बीतता गया। श्री राम अपने विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी, न्याय प्रिय आचरण से अयोध्या वासियों के हृदय में बस गए। राजा दशरथ ने देखा कि अब वे वृद्ध हो चले हैं और राजा को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उनके मन में विचार आया कि श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। जब यह समाचार पूरे नगर में फैला तो हर ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, घर घर रंगोली सजने लगी और लोग कहने लगे, अब अयोध्या में राम राज्य मिलने वाला है। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। जब यह उत्सव उसने देखा तो उसके मन में बड़ी ही ईर्ष्या जाग उठी। उसने कैकेयी के मन में भ्रम और भय भरना शुरू किया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? तुम्हारा सम्मान भी घट जाएगा। धीरे धीरे मंथरा की बातें कैकेयी के मन में घर कर गई। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकेयी से कारण पूछा। तब कैकेयी ने उन्हें उन दोनों वरदानों की याद दिलाई जो उन्होंने युद्ध के समय देने का वचन दिया था। राजा दशरथ ने रघुकुल की मर्यादा निभाते हुए कहा, मांगो जो मांग लो। तब कैकेयी ने पहला वर मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वर, श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाए। यह सुनते ही दशरथ को मानो वज्रपात हो गया हो। वे मूर्छित हो गए। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ सकते थे। जब भगवान श्री राम को यह समाचार मिला तब उनके मुख पर क्रोध न था, न ही दुख था। उन्होंने शांत भाव से पिता की आज्ञा और रघुकुल की मर्यादा को स्वीकार कर लिया। माता सीता ने कहा, जहाँ पति है वही मेरा जीवन है, मैं भी आपके साथ ही वन को जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने भी प्रण किया, भैया मैं आपकी सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पूरी अयोध्या रो रही थी। कोई राम को रोकना चाहता था तो कोई सीता को समझा रहा था तो कोई लक्ष्मण को, लेकिन धर्म और मर्यादा के आगे सभी मौन थे। राजमहल की राजसी वस्त्र त्याग कर तीनों ने वनवासी वेश धारण किया। अयोध्या की गलियां आंसुओं से भर उठी। लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ते रहे, पर श्री राम ने सभी को प्रेम पूर्वक लौट जाने का आग्रह किया। यही वही क्षण था जिसने संसार को सिखाया कि सच्चा धर्म केवल अधिकार पाने में नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने में होता है। अब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। आगे उनके जीवन में अनेक परीक्षाएं आने वाली थीं। ऋषियों की सेवा, राक्षसों का संहार और एक ऐसी घटना जो पूरी रामायण की दिशा बदल देगी। मित्रों, अगले भाग में जानिए वनवास के दौरान श्री राम की निषाद राजगुरु से भेंट, केवट प्रसंग गंगा पार करना और चित्रकूट की अद्भुत कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हमारे सनातन धर्म की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।